बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2017 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल होती हुई क्यों नजर नहीं आई? ज़हीर एंड कंपनी की तरफ से मुसलसल पैचअप के पैगामात। मेहदी अली काज़मी ने क्या जवाब दिया? सुलह से इनकार के बाद 2000 की खुदकुशी की खबरों में कितनी और क्या सदाकत है? ज़हीर ने 2000 को बरगलाकर घर से भागने का प्लान मुत्तादिद बार बनवाया। ये एक बार की बात नहीं है, ये काफ़ी बार की बात है। 2000 को जान से मार देने का पैगाम मेहदी अली काज़मी तक अच्छे से पहुंचा दिया गया है। 2000 केस में अब एक नया नैरेटिव जो है वो मुसलसल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हैरत की बात है कि इसके सपोर्ट में ना ही इनके पास कोई गवाह है और ना ही इनके पास कोई सबूत है। होंगे तो ये सामने लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ये बात जी अपनी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें और इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है। इस वीडियो के बाद से ये लोग अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए ज़हीर एंड कंपनी जो है वो झूठे सबूत और बयानात भी लेकर आएगी और झूठे रिश्तेदार भी बनाकर लेकर आएगी। उनसे अजीबोगरीब किस्म के बयानात भी दिलवाए जाएंगे और वो चीज़ बार बार दिखाने की कोशिश की जाएगी कि 2000 जो है वो उस पर बड़े जुल्म और सितम किए जाते थे। वो बेचारी जो है वहाँ पर इतनी तकलीफ़ में थी, वो भागने पर मजबूर थी। 2000 से मुसलसल ये नैरेटिव बिल्ट अप करवाने की कोशिश की जा रही है कि जी घर में जो उसके वालिदैन थे बड़ा ही जुल्म करते थे, उसकी बहनों के साथ वो ज़िंदगी बड़ी मजबूरी के तहत गुजार रही थी, जिसमें ना ही उसकी कभी सुनी जाती थी उस ज़िंदगी में, ना उसको कोई अच्छा खिलाया जाता था, पिलाया जाता था और वो बड़ी एक कसम पुरसी की ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रही थी, बल्कि उसको मारा पीटा भी जाता था। हालात इस हद तक ख़राब थे कि 2000 पर जो है उसको ख़ुदकुशी के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, तो ख़ुदकुशी तक की नौबत आ पहुँची थी। लेकिन अब तक 2000 के अगर मैं घर वालों की बात करूं, मोहल्लेदारों की बात करूं, अजीज़ रिश्तेदारों की बात करूं, किसी की तरफ से भी हमें इस तरह के कोई सबूत या शवाहिद नहीं मिले। आप लोगों ने देख लिया कि 2000 जो है वो कहाँ पर रहती थी, तो उनके घर में अगर कोई मारपीट होती, कोई चीखना चिल्लाना होता, वालिदैन अगर बच्चों को मार रहे हैं तो वो आवाज़ डेफिनेटली जो आपके हमसाए हैं, जो गली मोहल्ले में लोग हैं, रिश्तेदार कभी आ जाते हैं, उनको तो पता होता। लेकिन अभी तक किसी ने ना कोई सबूत पेश किया है, ना ही इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा कुछ होता है। इसके बरक्स 2000 आम बच्चों की तरह अपने घर में, आप सबको पता है, हंसी खुशी रह रही थी और जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं उनके घर में वो किस तरह से रहती थी, किस तरह के कपड़े पहनती थी, किस तरह से उनके ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, किस तरह से वो हर 2-3 महीने बाद कराची से जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ जाते थे। तो अगर उसको हम बुरी ज़िंदगी गुजारना कहते हैं तो अभी वो जिस ज़िंदगी में है उसके बारे में उनको बताना चाहिए। एक जो है वो इंटरव्यू देने के बाद अब सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑडियो पे आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि वो किन हालात में और कितनी खुश नज़र आ रही है। अच्छा जी, अलबत्ता आप कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो पहले की तरह दोस्त, मोहल्लेदार, फुप्पी सब कुछ जो है वो दोबारा रिश्ते पैदा करेंगे। ऐसे मोहल्लेदार भी पैदा कर देंगे, ऐसे रिश्तेदार भी पैदा कर देंगे और वालिदैन की बुराई करने के लिए उनको सामने लेकर आएंगे कि जी हाँ जी, बच्ची को ना बहुत मारा पीटा जाता था, हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि पहले भी इसी तरह हुआ है, फुप्पी झूठी निकली, दोस्त झूठी निकली। मैंने मेहदी काज़मी साहब से पूछा कि आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपकी जो बहन है वो लाहौर में क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा जी मेरी तो कोई बहन नहीं है और वो लाहौर में क्या कर रही है, अगर होती है तो हम तो कराची में रहते हैं। फिर एक जो है वो दोस्त निकाल के लेकर आ जाते हैं 2000 की, उसके बारे में पूछा, फिर कोई कज़न निकाल के लेकर आ जाते। तो कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो होमवर्क नहीं करते, बस इन्हीं कामों में लगे हुए हैं और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें। इस बात को मेरी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। अब ऐसे रिश्तेदार भी निकाल के सामने लेकर आएंगे जो मेहदी अली काज़मी के खिलाफ बयान देंगे कि जी बहुत मारते थे 2000 को। अच्छा, 2000 के लेटेस्ट ऑडियो इंटरव्यू में अब आपको पता है कि ऑडियो ही सामने आना है, क्योंकि वीडियो जब करते हैं ये लोग उसमें इनकी असलियत सामने आ जाती है। हम एक एक चीज़ को बगौर देख रहे होते हैं, कौन किसको कैसे इशारे कर रहा है, क्या बात बुलवाई जा रही है। तो अब इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा है कि ना 2000 जो है वो स्क्रीन पे आएगी, ना हम लोग उसकी हर चीज़ को उसका जायज़ा लेकर इनके जो पोल हैं उनको खोलेंगे। तो अब इन्होंने ऑडियो जो है लेना शुरू कर दी है। अच्छा जी, 2 कोशिशें की गई हैं इस लेटेस्ट इंटरव्यू में। अगर हम देखें तो एक तो आप देख लें 2000
एक जहन्नुम में रहती है, ये चीज़ बार बार बताने की कोशिश की गई है। और ज़हीर साहब के साथ वो जन्नत में आ चुकी है। दुआ की अपनी वालिदा जिसे 14 साल रखा, वो बहुत बुरी ड्रामेबाज खातून है, मारती है, पीटती है। और ज़हीर की जो माँ है 2 महीने से जिसको देखा गया है, वो इतनी अच्छी हो गई है, वो पिज़्ज़ा मंगवा के दे रही है। मतलब अच्छी ज़िंदगी का मेयार जो है वो उन्होंने पिज़्ज़ा और बर्गर पे रखा हुआ है, जो ज़हीर एंड कंपनी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो यही अच्छी ज़िंदगी, अगर यही डेफिनेशन है, तो दुआ ज़हरा की जो ज़िंदगी है, जो हमने देखी है वीडियोज़ में, तस्वीर में, वो तो इससे करोड़ गुना अच्छी थी। नंबर 2, केस को लोग रफा दफा करके अब पैचअप करने की कोशिश करवाने पर जोर दे रहे हैं। पिछले इंटरव्यूज़ तक तो दुआ ज़हरा से अपने वालिदैन के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात जो हैं वो दिलवाए गए। और हालिया इंटरव्यू में अगर मैं बात करूं तो वो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगती हुई नज़र आ रही है। वो कहती है कि जिसका मैंने दिल दुखाया है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने वालिदैन से भी माफ़ी मांगती हूँ। तो इनके गिर्द अब देखें जी, शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इनको पता है कि एक मेडिकल बोर्ड तरतीब दे दिया गया है, जो कि सिंध पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बेहतरीन किस्म का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसमें 10 बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। तो ये तो उस चीज़ पे लगे हुए थे कि जहाँ पर इन्होंने एक टेस्ट करवाया जहाँ पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, और बच्ची का एक टेस्ट करवा के बता दिया कि उसकी उम्र 16, 17 या 17 से 18 साल है। तो अब इन लोगों के तेवर बदलना शुरू हो गए हैं, इनकी आवाज़ में, इनकी हरकत में नरमी आना शुरू हो गई। अगर यही पैचअप की कोशिश है जो अब ये मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ज़राए से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 2 महीने पहले जब किसी की बच्ची फ़र्ज़ कर लें अगर दुआ ज़हरा आती है इनके घर में, तो इनकी फैमिली का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को कांटेक्ट करके बताएं? पूरा मुल्क परेशान था, उसके वालिदैन परेशान थे, एक बार भी उनसे कांटेक्ट करने की इन्होंने जहमत महसूस नहीं की। अब जब इनके गिर्द शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, इनको पता है कि ज़हीर पर कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी। ज़हीर साहब जो हैं वो डॉक्टर तो होने यार नहीं बन पाए, लेकिन हाँ, अब वो जेल में जाके जो है वहाँ पर कोई तालीम भी हासिल कर पाए, और जो वो अपने आप को स्कॉलर और डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, होनहार डॉक्टर, वो वहाँ पर लोगों को पढ़ाएंगे भी। तो अब जो एक खौफनाक बात मैं आपको बताती चलूँ जो निकल के सामने आई है, जो इसका हालिया बच्ची ने इंटरव्यू दी है, उसमें जो बार बार दुआ ज़हरा है वो ख़ुदकुशी की बात कर रही है। इन्होंने बार बार दुआ ज़हरा को एम्फसाइज़ किया है कि वो बार बार बोले ख़ुदकुशी के हवाले से, तो वो बार बार ख़ुदकुशी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ज़हीर एंड कंपनी इस फैब्रिकेटेड इंटरव्यू में दुआ ज़हरा को जानी नुकसान जो है पहुँचाने का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसके वालिदैन तक ये पैगाम पहुँचे, जितने भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जी, दुआ ज़हरा हम लोग मानते हैं कि जो भी बोल रही है वो उनकी सिखाई हुई चीज़ बोल रही है, जो वो उसको लिख कर देते हैं, जो स्क्रिप्टेड होता है, जो वो बताते हैं, बच्ची रट लेती है। तो अब एक आखिरी इंटरव्यू में बार बार बच्ची से ये कहलवाना कि खुदकुशी जान का ख़तरा है, खुदकुशी कर लेनी थी, मैंने पहले भी खुदकुशी कर लेनी थी, तो ये खुदकुशी का लफ्ज़ और ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इस तरफ इशारा करता है कि ये एक ख़ास पैगाम जो है दुआ ज़हरा के वालिदैन को पहुंचाना चाह रहे थे, और उन्होंने वो पहुंचा दिया कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा भी हो सकता है। इस तरह के मैं आपको बताऊं कि बयानात दिलवाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों को बहुत अच्छे से इल्म है कि अगर ये ज़रा बराबर भी दुआ ज़हरा को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, खराश डालते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, तो इनको फांसी के फंदे से फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें जो हैं वो दुआ ज़हरा पर हैं, इन लोगों पर है। इनको तो अब हर बंदा जानता ही, तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वो घरों में कैद हो गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे काम ही ना करें आप लोग, जो आपको घरों में जो है बंद होना पड़े, घरों में कैद होना पड़े कि आप बाहर निकलें तो आपके खिलाफ आवाज़ें लोग कसें। अच्छे काम करें, अल्लाह ताला जी अच्छा ही करेगा आपके साथ। तो अभी दुआ को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि वो पुलिस वाले जो इनके बाप दादा बनने की कोशिश कर रहे थे इस बच्ची के, उनकी भी पकड़ हो जाएगी और भी बहुत सारे लोगों की पकड़ हो जाएगी, क्योंकि दुआ ज़हरा की ज़िंदगी इन सब के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो मामला ये है कि ये लोग 2 नंबर लोग हैं, और अब जब इनके गले पर जो है रस्सी इनको नज़र आना शुरू हुई है तो इन्होंने पैचअप की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी वो किसी सूरत पैचअप नहीं करेंगे, वो अपनी बेटी को जो है वापस लेकर आएंगे, उसके लिए पुरअज़्म है, क्योंकि उनकी बेटी माइनर है।
ये बात पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि बच्ची माइनर है और ये केस मेहदी अली काज़मी का नहीं, मैं फिर बोलूँगी कि दुआ हज़ारा के माइनर होने का है। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। बहुत जल्द बहुत अच्छे मामला सामने आएंगे। आप लोगों ने मिलकर जो है दुआ करनी है और जो भी शर अंगेज़ अनासिर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना, उनकी कहानियाँ नहीं सुननी और जो है अल्लाह ताला उनका भी भला करे।